प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हम लोग नोइंग योर आइडेंटिटी या फिर हमारी पहचान, हम कौन है प्रभु में, उस बारे में सीख रहे हैं। और आज का टॉपिक है जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, वो है क्या हम वो फरीसी हैं या फिर वो गरीब विधवा की तरह है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, पहले समझते हैं किस बारे में आज सीखने वाले हैं। उसके लिए हमें मैथ्यू 23 पढ़ना पड़ेगा। मैथ्यू 23 का 25 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे यीशु मसीह स्क्राइब्स और फरीसी लोगों को हिपोक्रिट बुला रहे हैं, ढोंगी बुला रहे हैं। ठीक है, और क्यों ढोंगी बुला रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्यू 23 23वां चैप्टर जो है उसका 6वां वचन में हम लोग पढ़ पाएंगे। 6वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, इनफैक्ट अगर हम 4थे वचन से ही पढ़ना चालू कर दें तो हम समझ जाएंगे। दे टाई अप हैवी बर्डन्स हार्ड टू बेयर एंड ले देम ऑन पीपल्स शोल्डर बट दे देमसेल्व्स आर नॉट विलिंग टू मूव देम with their finger. They do all their deeds to be seen by others, for they make their phylacteries broad and their fringes long, and they love the place of honor at feasts and the best seats in the synagogues and greetings in the marketplaces and being called rabbi by others. ठीक है, तो ये जब हम देख रहे हैं, ये चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली प्रभु कुछ चीजें सिखा रहे थे। वह वचन से, बाइबल से कुछ चीजें सीख रहा था मैं। हमें क्या नहीं बनना है प्रभु बता रहे थे। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, हमें ये समझना है कि हमारे जो भी हम जो भी करते हैं प्रभु के राज्य के लिए, वो एक दिखावट नहीं बननी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। इवन इफ वी आर डूइंग अ चैरिटी, किसी तरह का चैरिटी कर रहे हैं तो वो दिखावट नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी तरह का प्रेयर्स भी कर रहे हैं, अगर हम फास्टिंग में हैं या फिर कोई भी प्रेयर में हम लोग हैं, ठीक है, इवन इफ यू आर प्रेइंग, गो इनटू अ सीक्रेट चेंबर्स, अपने गुप्त कमरों में जाइए और वहां प्रार्थना कीजिए। और वो दिखावट करने वाले लोगों की तरह मत बनिए जो रास्तों के कोने में खड़े होकर सबके सामने प्रार्थना करते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके। उन चीजों का हमें ख्याल रखना है। ठीक है, इसमें से 3 पॉइंट्स हैं जो प्रभु सिखा रहे थे और वही 3 पॉइंट्स मैं शेयर करना चाहूंगा। पहला पॉइंट, इट डजंट मैटर टू गॉड of what designation in the church you are. If you are not of heavenly standards, you will receive no rewards from the heavenly Father. ये जो फरीसी लोग थे, ये वही लोग थे जो प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाते थे। तो प्रभु ये कहना चाहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस ओहदे में हो प्रभु के राज्य में। आज तुम लीडर हो, तुम पासबान हो, तुम कौन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम प्रभु के राज्य के हिसाब से कार्य नहीं कर रहे हो, चाहे तुम कितना भी दिखावट करो, तुम्हें उसका कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला। दूसरा पॉइंट जो हम सीखते हैं वो है, ह्यूमिलिटी इजंट इन जस्ट गिविंग, ह्यूमिलिटी इज टू हैव इट इन यू टू बी एबल टू गिव इवन इफ नो वन एल्स विल एवर नो। नम्रता, हम्बल होना, वो नहीं है कि हम दूसरों को दान करें। किसी को अगर दे रहे हैं हम कुछ अगर किसी को हम चैरिटी कर रहे हैं, कुछ करें, वो नम्रता नहीं है। नम्रता उसको कहा जाएगा कि अगर कोई नहीं भी देख रहा है तो हम देने से कतराए ना। क्योंकि हम लोगों की ये आदत है कि अगर हमारी देने की बारी आती है तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि कोई देखना चाहिए या किसी को जानना चाहिए कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। नम्र इंसान वो कहलाता है जो अच्छे कार्य करने के लिए किसी की उपस्थिति की जरूरत नहीं पड़ती उसको, वो गुप्त में भी अच्छे कार्य कर पाता है। और तीसरा पॉइंट जो हम देखेंगे, जो प्रभु सिखा रहे थे, वो है एक जो फरीसी होते हैं, फरीसी जैसे लोग होते हैं, ये दिखावट वाले लोग जो होते हैं, उनको प्रभु के राज्य में एक ओहदे की जरूरत होती है ताकि वो अपना पूरा प्रभु के राज्य में दे सके। इसका मतलब क्या है? मुझे प्रभु के राज्य के लिए अपना 100% देने के लिए मैं चाहूंगा कि मुझे एक ओहदा दीजिए, तभी जाके मैं कुछ करूंगा, वरना मैं क्यों करूं। अगर आप प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं तो किसी ओहदे का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि प्रभु आपको नम्र होना सिखाना चाहता है। पहले जब आप
बिना कोई लालच के प्रभु के राज्य के लिए कार्य करना शुरू कर देंगे, तो प्रभु अपने आप आपके उस कार्य का सम्मान सबके सामने करेगा। जब आप गुप्त में अच्छा कार्य करना चालू करेंगे, तो प्रभु वो गुप्त में की हुई चीजों का पुरस्कार सबके सामने देगा। जब आप चाहे कितने भी बड़े ओहदे में हो, आप नम्र होना सीख रहे हैं प्रभु के सामने, या फिर दूसरों के सामने आप नम्र होना सीख रहे हैं, कोई भी चीज आप दिखावट के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उस समय प्रभु जो पुरस्कार देगा वो आपको एग्जॉल्ट करते, आपको ऊंचा उठाते हुए सबके सामने आपको गर्व का एहसास करवाते हुए वो आपको वो पुरस्कार देगा। हमारा प्रभु हमारे गुप्त में की हुई अच्छी चीजों का पुरस्कार खुले में देता है। तो हमें कोई भी चीज कभी भी किसी भी तरह का सम्मान पाने के लिए, किसी भी तरह का दिखावट करने के लिए हमें नहीं करना है। प्रभु के राज्य में बढ़ेंगे और उस फारसी लोगों की तरह नहीं बनेंगे, लेकिन वो गरीब विधवा की तरह बनेंगे, जिसके पास जो भी था उसने अपना सब कुछ दे दिया, उस विश्वास के साथ कि प्रभु नियंत्रण में है और प्रभु दिलाएंगे। हमारा सब कुछ आज हम प्रभु को देते हैं, आज हम प्रभु को देंगे, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है। प्रभु आप सबको आशीषित रखे और आत्मिक रीति में बढ़ने में और मदद करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।